हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जिस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर मॉडल्स का चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम कुछ पार्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ यूज़ टू की। सबसे पहले हमें समझना होगा हम यूज़ टू का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें जो समझना है यूज़ टू का प्रयोग कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो यूज़ टू का जो पहला प्रयोग होता है वो होता है पास्ट की कोई भी हैबिट। यूज़ टू का जो हम प्रयोग करेंगे कैसे करेंगे, पास्ट की कोई हैबिट के रूप में करेंगे। उसके अलावा यूज़ टू का जो प्रयोग होगा एज ए एडजेक्टिव भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ टू का जो प्रयोग होगा एज ए एडजेक्टिव हम कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ टू का जो प्रयोग होगा एज ए मेन वर्ब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ यूज़ टू का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे पास्ट हैबिट के रूप में कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी हम यूज़ टू का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि हम यूज़ टू का प्रयोग ऐसे पास्ट हैबिट में कैसे कर सकते हैं। अब देखो, पास्ट में कोई भी अगर हमारे कार्य करने की कोई आदत थी जो हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो उसे हम पास्ट की कोई भी हैबिट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पास्ट की ऐसी हैबिट जो हम पहले करते थे अब नहीं करते हैं, तो अगर वहाँ पर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यूज़ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, स्कूल जाने का कार्य करते थे, यानी कि पास्ट की कोई ऐसी हैबिट है जो हम पहले करते थे अब नहीं कर सकते, ना ही आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्कूल जाने का कार्य कैसे करेंगे, आई यूज टू गो स्कूल। ठीक है, तो ये स्कूल जाने का कार्य अगर हाँ टीचर के रूप में जा रहे हैं तो स्कूल जा सकते हैं, लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से अगर हम स्कूल जाते थे तो वो कार्य आज के टाइम में हम लोग नहीं कर सकते। यानी कि पास्ट की कोई ऐसी हैबिट होगी जो हम पहले करते थे अब नहीं करते। यानी कि यूज टू का प्रयोग कैसे, पास्ट की किसी भी हैबिट के लिए हो सकता है। ठीक है, आई यूज टू कुक इन द लेट नाइट। मैं पहले क्या करती थी, खाना बनाने का कार्य लेट नाइट में करती थी, यानी कि आधी रात को या देर रात से खाना बनाने का कार्य करती थी। कि पास्ट की कोई हैबिट जो मैं अब नहीं करती कि मैं खाना अब जल्दी बना लेती हूँ। ठीक है, यानी कि यूज टू का प्रयोग हमें कोई भी पास्ट की हैबिट के लिए हम कर सकते हैं। जैसे आई यूज टू स्लीप इन द मॉर्निंग। यानी कि मैं जो सोने का कार्य करती थी पहले करती थी, यानी कि मॉर्निंग में सोने का कार्य करती थी। कि यूज़ टू का जो प्रयोग है पास्ट की कोई हैबिट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर समझा कि हम यूज़ टू का प्रयोग एज ए पास्ट की हैबिट में कैसे करेंगे। कोई भी पास्ट की ऐसी हैबिट जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो यानी कि पास्ट में हम उसका प्रयोग करते हैं लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यूज़ टू गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने का कार्य अब नहीं करते हैं। खाना बनाने का जो कार्य है लेट नाइट करने का जो होता था, ठीक है, यानी कि अब वो उस टाइम पर नहीं होता, पहले बन जाता है। ठीक है, आई यूज टू स्लीप इन द मॉर्निंग, यानी कि मुझे सुबह सुबह सोने का जो सेंस है, ठीक है, यानी कि वो पहले होता था अब नहीं होता। यानी कि पास्ट की कोई सी ऐसी हैबिट जो हम पहले करते थे अब नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे मॉडल्स के रूप में, अगर पास्ट की कोई हैबिट है, ठीक है, जैसे ही यूज टू, अगर निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही यूज नॉट स्मोक। ठीक है, ही यूज नॉट टू स्मोक, यानी कि उसे पहले स्मोक करने की आदत नहीं थी। ठीक है, उसकी कोई भी पास्ट की हैबिट इसमें बना रहे हैं। ठीक है, तो नोट का प्रयोग हम जब करेंगे तो यूज टू के जस्ट बाद में करेंगे, ना कि डिड नॉट, डज नॉट, इनका प्रयोग करके। ठीक है, तो हमें जब पास्ट की हैबिट दिखानी है और निगेटिव सेंटेंस बनाना तो नोट का प्रयोग जस्ट यूज के बाद में करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अजीत यूज नॉट कम अवर होम, यानी कि अजीत क्या करता था, पहले हमारे घर नहीं आया करता, यानी कि पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जो वो ये नहीं करता था। ठीक है, तो यानी कि पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए अगर निगेटिव बनाते तो यूज के जस्ट बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, उसके पहले हम डिड नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये एज ए जो यूज टू का प्रयोग इन सेंटेंस में हो रखा है, ऐसे मॉडल्स इसमें प्रयोग और क्या दिखाने के लिए, पास्ट की कोई भी हैबिट जो पहले करते थे अब नहीं करते हैं। ठीक है,
तो ये हमने समझा कि पास्ट के हैबिट के लिए हम यूज टू का कैसे प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं कि हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए कैसे हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि हमें यूज टू का प्रयोग एज ए एडजेक्टिव कैसे कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, रोहित इज यूज टू स्मोकिंग। अब देखो इस सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, रोहित को स्मोकिंग करने की एक आदत है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस थे ऐसे पास्ट हैबिट में, उसमें वो चीज़ की उसकी आदत थी, अब वो आदत नहीं है। अजय इज यूज टू प्लेइंग, अजय को क्या है, खेलने की आदत है। यू आर नॉट यूज टू कुकिंग, तुम्हें खाना बनाने की आदत नहीं है। सी इज नॉट यूज टू गोइंग इन द नाइट, उसे रात को बाहर जाने की आदत नहीं है, ठीक है। तो इन सेंटेंस में ये जो यूज टू का प्रयोग है एज ए एडजेक्टिव हो रखा है। अब देखो एज ए एडजेक्टिव कैसे हो रखा है वो समझ लेते हैं। जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ते हैं तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारे एज ए नाउन की तरह प्रयोग होता है तो वो अपने आप में जीरंड हो जाता है, और जीरंड जो है हमारा ये अपना आप में नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है अपना आप में एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यूज टू अपना आप में क्या हो गया, ऐसे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये जीरंड हो गया जो अपना आप में नाउन की तरह वर्क करता है, और यूज टू की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये अपना आप में एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। चारों सेंटेंस में यूज टू अपना आप में एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस थे जिसमें हमने समझा कि यूज टू का प्रयोग एज ए एडजेक्टिव हम कैसे कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि यूज टू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो हम समझते हैं कि यूज का जो प्रयोग है एज ए मेन वर्ब कैसे होगा। अब देखो इस सेंटेंस में जो यूज्ड है अपना आप में एज ए मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एज ए मेन वर्ब की जब फंक्शन करेगा तो इसके अलावा कोई भी दूसरी वर्ब नहीं होगी, ठीक है। ही यूज्ड माई पेन, उसने मेरे पेन का यूज किया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट यूज माई पेन, ठीक है। आई यूज्ड योर नोटबुक, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसको निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट यूज योर नोटबुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही यूजेस माई बुक, अगर इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट यूज माई बुक, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, हमने इसमें समझा कि यूज टू का जो प्रयोग कैसे मेन वर्ब की तरह होता है। उसके अलावा हमने समझा कि यूज टू का प्रयोग कैसे पास्ट की हैबिट बताने के लिए और कैसे एडजेक्टिव के रूप में इसमें होता है। तो अब हम बात करेंगे नीड टू और डेयर टू की। अब हम समझते हैं कि नीड टू और डेयर टू का हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो नीड टू और डेयर टू का जो प्रयोग है ऐसे मोडाल्स उसके अलावा मेन वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है। यानी कि सेम जैसे यूज टू का और हमने उसमें समझा था वैसे ही सेम ये है कि ये भी अपना आप में मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मोडाल्स के अलावा मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो भी इसके डाउट होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसमें अगर हम मोडाल्स की तरह प्रयोग करेंगे, जैसे ही नीड टू गो नाउ, उसे अब जाने की जरूरत है। यानी कि हमने जब नीड का जो यहाँ पर प्रयोग किया ऐसे मोडाल्स के रूप में हमने इसमें किया है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही नीड नॉट गो नाउ, उसे अब जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना आप में क्या होगा, निगेटिव होगा मोडाल्स का। अगर यही सेंटेंस हमारा मेन वर्ब की तरह होता तो सेंटेंस क्या हो जाता, ही नीड्स टू गो नाउ, ठीक है। हमें इससे समझ में आया कि यहाँ पर जो सेंटेंस का प्रयोग हुआ है एज ए कैसे प्रयोग हुआ है, इसमें मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें कैसे हुआ है, ऐसे मोडाल्स की तरह उसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको निगेटिव हम करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ही डज नॉट नीड टू गो नाउ, यू डेयर टू कम हियर,
उसमें यहाँ आने की हिम्मत है, यानी कि तुम में यहाँ आने की हिम्मत है। अब डेयर टू का जो प्रयोग है ऐसे मोडाल्स के रूप में हुआ है। अगर हम इसका निगेटिव करें तो क्या हो जाएगा, यू डेयर नॉट कम हियर। अगर इसी सेंटेंस को हम एज ए मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे, डेयर का जो प्रयोग है एज ए मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू कम हियर। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे प्रयोग हुआ, एज ए हमारा मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ। तो इसको निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट डेयर टू कम हियर। ठीक है, तो यू डेयर नॉट टू कम हियर, तो ये कैसे हो गया, अपना आप में ऐसे मोडाल्स वर्ब की तरह प्रयोग हो गया। और ही सी डेयर्स टू कम हियर तो कैसे हो गया, ऐसे मेन वर्ब की। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम मोडाल्स के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी टू का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस हमारा मोडाल्स में नेगेटिव है तो हम उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली नॉट का प्रयोग करते हैं डेयर के बाद में। ठीक है, टू का प्रयोग हमारा मोडाल्स में पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, निगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीखा कि नीड टू और डेयर टू का जो प्रयोग है कैसे हम इसमें मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं और कैसे हम इसका प्रयोग मोडाल्स के रूप में कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा कि यूज टू का प्रयोग कैसे करना है, नीड टू का प्रयोग कैसे करना है और डेयर टू का प्रयोग कैसे करना है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।